हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसके परिभाषा और साथ साथ ही हम इसके मात्रक और इसके सूत्र के बारे में भी समझेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विभवांतर मतलब होता है विभव के बीच का अंतर, यानी कि दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में इसके परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवेशित कणों के द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं और विभवांतर को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, विभवांतर होता क्या है? तो विभवांतर जो होता है वो दो विभव के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जैसा कि इसने बोला है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिन कणों द्वारा कार्य करना पड़ता है, यानी ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशित कणों द्वारा एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ही विभवांतर कहते हैं। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब यह विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। इसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को ले जाएंगे। जिसे देखिए यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक Q आवेश है। अब इस Q आवेश को इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो मान लेते हैं कुछ दूर पर एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए ये बिंदु है और ये B बिंदु है। अब A बिंदु से B बिंदु तक हमको किसको ले जाना है? तो इस आवेश को ले जाना है, एकांक आवेश को ले जाना है। तो इस A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जो आवेशित कणों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को विभवांतर कहा जाता है और इस विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे इसके सूत्र के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में आवेशित कणों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए एकांक आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा होगा वो W जूल कार्य करना पड़ा होगा, W जूल कार्य करना पड़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ से इसका हम लोग सूत्र कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं तो विभवांतर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एकांक आवेश को A बिंदु से B बिंदु पर हम लोग ले जा रहे हैं। तो हम लोग का आवेश क्या है? Q है और कार्य A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में कार्य क्या करना पड़ा है? W। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका W बाई Q। तो देखिए स्टूडेंट, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा के आवेश। अब इसको हम लोग यहाँ पे W बराबर होता है कार्य, Q बराबर होता है आवेश। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो बनकर तैयार हो गया है, V बराबर W बाई Q, यानी कि कार्य बटा के आवेश। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसकी हम लोग आगे अब हम लोग बात करते हैं मात्रक की, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि इसका दो मात्रक होता है, एक जो इसका SI मात्रक होता है, एक मात्रक जो होता है इसके फार्मूले से ही निकल कर आता है। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो हम लोग लिखते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। या फिर एक मात्रक और होता है स्टूडेंट जो कि इसके फार्मूले से निकल कर आता है, जो कि होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। अब देखिए जो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन जूल प्रति कूलाम, तो देखिए जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और बटे को हम लोग प्रति लगा देते हैं, तो जूल प्रति
कूलाम। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि विभवांतर को मापा किससे जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीचे वाले दो हैं, क्योंकि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इन्हें ज़रूर आप लोग याद कर लें। और उसके बाद इसका जो फार्मूला है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फार्मूले से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको विद्युत विभवांतर जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।